दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, लोधी वंश का संस्थापक था ऑप्शन बी बहलोल लोधी। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स का खिताब प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये है ऑप्शन बी सुष्मिता सेन। कौन है? सुष्मिता सेन। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा ऑप्शन ए बाघ। कौन सा हो जाएगा? बाघ। अगला है, निम्न में से किसे पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है ऑप्शन बी असम राइफल्स, एआर को कहा जाता है। हुक का नियम किसे परिभाषित करता है? तो हुक का नियम जो परिभाषित करता है वो प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित करता है। अगला है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन किस नियम पर आधारित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी किरचॉफ नियम। अगला क्वेश्चन है, जल का विशुद्ध रूप कौन सा है? तो जल का विशुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन बी वर्षा का जल। वर्षा का जल जो होता है ये सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। किसी गैस को द्रवित किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी ताप कम करके द्रवित किया जा सकता है, ताप कम करके। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण। कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी ये सभी, जिसमें पहला है मॉनिटर, फिर है कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर है आपका सीपीयू। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव है? तो चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव है ऑप्शन सी बृहद एकीकृत परिपथ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन बी रोम रीड ओनली मेमोरी में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। संकेतों का ऐसा संग्रह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी वो कहलाता है प्रोग्राम। क्वेश्चन है, किसी काम को 3 व्यक्ति क्रमशः 12 दिन, 20 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए, 3 व्यक्ति ए बी सी मान लेते हैं हम लोग, ए बी सी। ए जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है और सी जो है वो किसी काम को 24 दिन में करता है। तो देखिए, ए का जो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/12, और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/20, और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/24। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा प्लस कर देते हैं। तो हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो हमारा एलसीएम आ जाता है 120। तो 12 धाम 120, 20 छक्का 120, 24 पंजे 120। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाता है 21/120 काम। ये है तीनों का एक दिन का काम। अब कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो आपको क्या करना है, इनके एक दिन का काम आ गया है तो इनका टोटल अगर काम निकालोगे कितने दिनों में दिन का, तो आप सीधे क्या कर दोगे 1/21/120। तो आपका आ जाएगा 120/21। ये आपका आंसर हो जाएगा।
ओके गाइस, क्या हो जाएगा 120/21। तो इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, 5 दिनों में पूरा करेंगे। 5 तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, दो ट्रेन विपरीत दिशा में गमन करती हैं। विपरीत दिशा मतलब एक ट्रेन अगर ऐसे जा रही होगी तो दूसरी ट्रेन इधर तरफ जा रही होगी, जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 100 मीटर हैं और 150 मीटर हैं। देखिए ट्रेन जैसे भी चल रही हो, विपरीत दिशा में चल रही हो या एक दिशा में चल रही हो, तो ट्रेनों की जो लंबाइयाँ होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी ट्रेन की, 100 प्लस 150, मतलब आपका कितना निकलेगा 250 मीटर, क्योंकि यूनिट जो है मीटर में दी हुई है और आपको आंसर निकालना किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आगे हम लोग देखेंगे। और क्या कहता है, यदि वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती हैं तो टी बराबर आपका क्या है, 10 सेकंड का टाइम दिया हुआ है। तो उन दोनों ट्रेनों की सापेक्ष चाल क्या होगी, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी लंबाई कितनी है 250 और समय कितना है 10 सेकेंड। तो ये जीरो से जीरो काटेंगे तो आपका आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब यह आपका जो आंसर आया 25 मीटर पर सेकेंड में आया, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 18/5 का मल्टीप्लाई, 5 से ये काटेंगे तो 5 बार आएगा और 18×5 = 90। तो स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन आपका बनता है, बहुत ही सिंपल सा है। राम श्याम रूपचंद्र की जो औसत आयु है वो 46 वर्ष है। यदि राम और श्याम की आयु का योगफल 104 वर्ष है तो रूपचंद्र की आयु कितने वर्ष है। तो स्टार्टिंग में देखिए राम दिया हुआ है, राम, फिर श्याम, फिर रूपचंद्र। रूपचंद्र इनकी आयु का जो औसत है वो 46 वर्ष है। तो कैंडिडेट कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं, 3। तो औसत क्या होता है, सबसे पहले आपको औसत पता होना चाहिए। औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग हमें पता ही नहीं है अभी तक। औसत हमें दिया हुआ कितना, 46 वर्ष। तो यहाँ पर 46 बराबर किसके हो जाएगा, पदों का योग को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स। और पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3, क्योंकि 3 कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स बराबर 46 तियाँ कितना होता है, तो 46 तियाँ आपका आ जाएगा, 3×6 = 18, हासिल लगा 1, 3 चक्कू 12, 1 13, 138 आ जाएगा। तो पदों का योग तो आपका आ गया, लेकिन नीचे आपको दिया हुआ है राम और श्याम की आयु का योगफल। देखिए राम और श्याम, राम और श्याम योगफल दिया हुआ है, लेकिन ऊपर कितना है, और हम लोगों ने योग निकाला है एक्स बराबर पदों का योग, मतलब राम श्याम और रूपचंद्र। तो इनका हमें योग पता है कितना है, जो कि निकाल लिया हम लोगों ने, 138। लेकिन हमें दिया हुआ है राम और श्याम का, तो राम और श्याम का लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है 104 वर्ष। तो 104 प्लस रूपचंद्र इज इक्वल टू 138। तो हम लोग पक्षांतर करेंगे तो 138 में 104 घटेगा तो हमें रूपचंद की आयु पता चल जाएगी। तो कितनी निकलेगी, 34 वर्ष। 138 में 104 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 34 वर्ष। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। जयंत ने अपने धन का 2/7 भाग कविंद्र को दे दिया और कविंद्र ने अपने धन का 4 भाग रविंद्र को दे दिया। यदि रविंद्र को 1760 रुपये मिले तो जयंत के पास कितना धन था। तो जयंत, देखिए स्टार्टिंग में ही ये नाम आ रहा है जयंत, तो मान लेते हैं जयंत के पास धन जो था वो था एक्स, और एक्स का 2/7 भाग किसको दे दिया, कविंद्र को। मतलब एक्स इंटू 2/7 भाग किसको दे दिया, कविंद्र को। तो ये कविंद्र के पास पैसा हो गया। अब क्या कहता है, कविंद्र ने अपने धन का 4/भाग रविंद्र को दे दिया, लेकिन कविंद्र के पास कितना धन था, एक्स इंटू 2/7 भाग, और इसका भी कितना दे दिया, 4/5 भाग किसको दे दिया, रविंद्र को दे दिया। और क्या कहता है आगे, यदि रविंद्र को 1760 रुपये मिले, मतलब एक्स इंटू 2/7 इंटू 4/5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1760 रुपये।
तो जयंत के पास कितना धन था, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है जो कि जयंत के पास धन था, तो हमें आंसर भी निकल आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये ऊपर कितना हो जाएगा, इसको अगर पूरा सॉल्व करें तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 1760 इंटू 7 इंटू 5 और बटे में जाएगा 2 इंटू 4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकलेगा, x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 7700 रुपये। ये आपका आंसर निकलेगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु को 900 रुपये में खरीद कर, मतलब सीपी आपका दिया हुआ है, खरीदने की बात हो रही, तो 900 रुपये में खरीद लिया, 180 रुपये लाभ लेकर एक दुकान को बेच दिया, तो इसमें लाभ भी इंक्लूड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो 180 इसमें जोड़ेंगे तो 0.8 मतलब 1080 आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। किसी दुकानदार को बेच दिया तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ उससे कितना हो रहा है, 180 रुपये का हो रहा है, तो ऊपर प्रॉफिट को रखेंगे और बटे में कॉस्ट प्राइस कितनी थी स्टार्टिंग में, 900 रुपये, तो 900 को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, 9 से ये काटेंगे, 9 दूनी 18 मतलब 20% का लाभ हुआ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका कहता है ए अनुपात 5 इज इक्वल टू बी अनुपात 7 इज इक्वल टू सी अनुपात 8। तो ए अनुपात को क्या लिख सकते हैं, a/5 बराबर दिया हुआ है कितना है, b/7 के बराबर, और फिर बराबर c/8 के बराबर। तो हमें a प्लस बी प्लस सी अपान ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ऊपर इसको हम लोग कांस्टेंट k के बराबर मान लेते हैं, तो यहाँ पर a/5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5k। और इसी प्रकार b/7 बराबर k करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7k। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8k। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर जो हमें निकालना है। तो a प्लस बी प्लस सी मतलब a की वैल्यू 5k, b की है 7k और c की है 8k, और बटे में a है तो a की वैल्यू कितनी, 5k। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 7 12, 12 8 20, तो 20 के बटे 5k, k से k काटेंगे, 5 से ये काटेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। क्वेश्चन है अंडर रूट में 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले अंदर वाला छोटा वाला अंडर रूट सॉल्व करेंगे, 144 को बाहर निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा। तो ये देखिए 248 तो दिया हुआ है प्लस अंडर रूट 52 ये है, और अंडर रूट 144 को बाहर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा अंडर रूट के अंदर ही 12, क्योंकि 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, 12 का अंडर रूट हो जाएगा। अब देखिए 12 और 52 कितना होता है, तो अंडर रूट ये हो जाएगा 248 प्लस अंडर रूट 64, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 248 प्लस 8 ये आ जाएगा। फिर आपका अंडर रूट में हो जाएगा 256, और 256 किसका होता है, 16 का। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक कमरे की फर्श का परिमाप है 18 मीटर। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा यदि उसकी ऊंचाई जो है 3 मीटर है। देखिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है इसका फार्मूला होता है, कमरे आयताकार होता है कमरा, तो ये होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और इनटू में क्या आ जाएगा, ऊंचाई हाइट। क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो देखिए परिमाप होता है आपका, अगर देखा जाए तो कमरा कैसा होता है, आयताकार। आयत का परिमाप अगर देखा जाए तो ये होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई 18 मीटर। तो यहाँ से क्षेत्रफल या एरिया कह सकते हैं कितना आ जाएगा, 18 इंटू हाइट। हाइट कितनी है, 3 मीटर, तो 18 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 54 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, 25/2 का x प्रतिशत बराबर है 150, तो x की वैल्यू बताना है। तो 25/2 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और x प्रतिशत मतलब x/100 किसके बराबर है, 150 के बराबर। देखिए ये 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 इंटू 100 इंटू 2, तो 6 दूनी 12 इंटू 100, तो आपका कितना आ जाएगा, 1200। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।